ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको कामदा एकादशी के बारे में जानकारी दूंगा। कामदा एकादशी की कथा क्या है, कामदा एकादशी का व्रत किस दिन रहेगा, पूजा किस विधि से करनी है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। कहा गया है कि कामदा एकादशी पर विधि विधान से अगर भगवान की पूजा की जाए, व्रत किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। प्रत्येक गृहस्थी को एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। एकादशी के दिन किए गए उपाय व एकादशी के दिन किए गए कथा का विशेष महत्व होता है। एकादशी के दिन अगर नियम के साथ में व्रत किया जाए तो मनोकामना पूरी हो जाती हैं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, सूर्यदेव को अर्घ्य दें, उसके बाद भगवान लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। एकादशी के दिन भगवान के सामने व्रत का संकल्प करें। उसके बाद में भगवान के सामने नैवेद्य अर्पण करें, फिर कथा का श्रवण करें। इस साल कामदा एकादशी 19 अप्रैल 2024 की रहने वाली है। इस दिन लक्ष्मी पति भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से जगपालक भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि इस व्रत का प्रताप 100 यज्ञों के समान है। कहा गया है कि कामदा एकादशी पर विधि विधान से अगर पूजा कर कथा सुनी जाए तो पुण्य की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। कामदा एकादशी का व्रत 19 तारीख शुक्रवार का रहेगा। इसी दिन आपको व्रत रखना है, भगवान की पूजा करें और कथा का श्रवण करें। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कामदा एकादशी व्रत की कथा सुनाई थी। रघुकुल के राजा और भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप ने भी कामदा एकादशी की कथा को अपने गुरु वशिष्ठ से सुना था। प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का एक राजा था। वह हर वक्त भोग विलास में डूबा रहता था। उसके ही राज्य में एक पति पत्नी रहते थे जिनका नाम ललित और ललता था। दोनों में प्रगाढ़ प्रेम था। एक दिन राजा की सभा में ललित संगीत सुना रहा था कि तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी की ओर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। यह देख राजा पुंडरीका का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने ललित को राक्षस होने का श्राप दिया। राजा के श्राप से ललित मांस खाने वाला भयंकर राक्षस हो गया। अपने पति का हाल देख ललिता का दुख चरम पर पहुंच गया। पति को ठीक करने के लिए वह हर किसी के पास गई और इसका उपाय पूछा। आखिरकार हार थककर वह विंध्याचल पर्वत पर शृंगी ऋषि के आश्रम पहुंच गई और अपने पति के लिए उनसे प्रार्थना करने लगी। यानी ललित राजा पुंडरीक की सभा में गान कर रहा था और उसका ध्यान अपनी पत्नी की तरफ गया तो उसका स्वर भंग हो गया। इससे राजा ने क्रोधित होकर के इसमें अपना अपमान समझा और उसे राक्षस होने का श्राप दे दिया। ललित तत्काल राक्षस हो गया और वह पर्वत पर जाकर के मांस भक्षण करने लगा। उसका भयंकर शरीर विकराल शरीर हो गया। उसके शरीर को देख कर के लोग भय के मारे कांपने लगे। ललिता बड़ी दुखी हुई। वह सभी के पास गई लेकिन उसको कोई उपाय नहीं सूझा। सभी से वह प्रार्थना करने लगी। सभी ऋषि मुनि ब्राह्मण सभी से कहने लगी कि कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा पति पुनः ठीक हो जाए और उसका जो राक्षस शरीर है वह जो श्राप लगा हुआ है वो दूर हो जाए। किसी ने भी उसे कोई उपाय नहीं बताया। वह परेशान दुखी होकर के विघ्न पर्वत पर विघ्नाचल पर्वत जो है वहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था, वहाँ पर पहुँच गई और ऋषि से अपने पति का सारा हाल कह सुनाया। ऋषि ने ललिता को कामदा एकादशी व्रत करने की सलाह दी। ऋषि ने कामदा एकादशी का व्रत का प्रताप बताया। ललिता ने इस व्रत को करने के लिए वहाँ पर संकल्प किया। जब वो श्रृंगी ऋषि के पास पहुँची तो श्रृंगी ऋषि ने आंख बंद करके नेत्र बंद करके पूरा हाल जान लिया। फिर उसने ललिता से कहा कि हे देवी, देखो तुम्हें कामदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं।
यह सुनकर के ललिता कहने लगी कि ऋषिवर कृपा करके इसकी विधि बताइए, क्योंकि मैं तो विधि जानती नहीं हूँ। यह सुनकर के ऋषि कहने लगे, हे देवी देखो, सुबह जल्दी सूर्योदय से पूर्व उठ कर के स्नान करें, फिर सूर्य देव को अर्घ्य दें। उसके बाद में भगवान केशव को स्नान कराएं, भगवान के सामने तुलसी पत्र अर्पण करें, चंदन का टीका लगाएं, भगवान के सामने फल फूल रखें, दीपक जलाएं। फिर भगवान के सामने संकल्प लेकर के अपना नाम और गोत्र उच्चारण करके संकल्प करें कि प्रभु आप मेरे शरीर की रक्षा करें, मेरी यह मनोकामना पूरी हो। मैं इस कामना से यह व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ। स्त्री पुरुष अपने हिसाब से संकल्प करें और भगवान के सामने बैठ कर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इस प्रकार से पूरे दिन निराहार रहे, एक समय फलाहार करें, पारण करें, दूसरे दिन भगवान को भोग लगा करके पारण करें और उस पुण्य को भगवान को समर्पित कर दें। अगर पूरे नियम के साथ में जिसके नाम से ये व्रत रखा जाए उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। ऋषि ने कामदा एकादशी का व्रत का प्रताप बतलाया कि हे देवी इस एकादशी का व्रत अवश्य करें। ललिता ने ऋषि के बताए अनुसार शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विधि विधान से पूजा अर्चना की। अगले दिन द्वादशी को पारण कर व्रत को पूरा किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसके पति को फिर से मनुष्य योनि मिली और राक्षस योनि से मुक्त हो गया। इस तरह दोनों का जीवन हर तरह से कष्टों से जो घिरा हुआ था वह दूर हो गया। इधर ललित एकदम ठीक हो गया, फिर वह राजा के सामने आ गया और राजा पुंडरीकाक्ष ने जब उसको देखा, पुंडरीक ने देखा और उससे पूछा कि भाई ललित, मैंने तुम्हें राक्षस होने का श्राप दिया और तुम मेरे सामने राक्षस हो गए थे। बड़ा भयंकर रूप था तुम्हारा, लेकिन ये कौन सा उपाय तुमने किया, कौन सा ऐसा तप या अनुष्ठान है जिसके सामने मेरा श्राप भी फैल हो गया। ललित कहने लगा कि हे राजन, ये सब कामदा एकादशी का प्रताप है। मेरी पत्नी ने श्रृंगी ऋषि के कहे अनुसार व्रत रखा और मेरी राक्षस देह छूट गई। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का पूरे दिन जाप करना चाहिए। इस दिन सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें, पितरों की पूजा करें तो मनुष्यों की इच्छाएं अवश्य पूरी होती हैं। यह सुनकर के राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने भी कामदा एकादशी का व्रत किया और अंत में मोक्ष प्राप्त किया। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से कामदा एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाती है। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आप इस दिन व्रत रखें और इस कथा का श्रवण करें, सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः।